मेरे जीजो, इन दिनों में हम प्रभु की स्तुति, आराधना, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, उस पर हम ध्यान कर रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और आज उस स्तुति से पहले और स्तुति के साथ जुड़ी हुई एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बात है, उस पर हम ध्यान करेंगे और वो बहुत ही जरूरी है हम सब के लिए। पढ़िए ज़बूर 100 उसकी 4 आयत मैं पढ़ दूंगा यहां से, आप नोट कर लीजिए। भजन 100 4 पद। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, दाखिल हो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे अजीजों, यहां जो फाटक और आंगन, जिन्हों पंजाबी च बेड़ा कहने आ, फाटक, आंगन, बेड़ा, ये परमेश्वर दे उस भवन दे हिस्से सी। परमेश्वर दे भवन दे विच, परमेश्वर दी हजूरी दे विच जाण दे लई फाटक विचों गुजरना पैंदा सी। फिर आंगन जां बेड़े दे विच ठहरदे सी। उस तो अगे परम पवित्र थां, उस तो अगे की सी जी? परम पवित्र थां, जिदे विच सिर्फ परमेश्वर दी हजूरी। सो अज असीं सिखांगे कि परमेश्वर दी हजूरी दे विच आउण दे लई असीं फाटक विचों दाखल होण तो बिना उहदी हजूरी विच नहीं जा सकदे। बेड़े दे विच असीं फाटक दे विचों दाखल होंदे होए नहीं जा सकदे। असीं सारे प्रभु दी हजूरी नूं प्यार करदे हां, परमेश्वर दी उपस्थिति नूं, हजूरी नूं हम सब प्यार करते हैं। और हम सीख रहे हैं इन दिनों में उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी, उसके आत्मा के साथ संगति करना, उसके साथ समय व्यतीत करना, ये हम सीख रहे हैं इन दिनों में। बहुत जरूरी है मसीही जीवन के लिए। मसीही जीवन जैसा परमेश्वर चाहता है हम गुजारें, उसके लिए परमेश्वर की हजूरी में आना, रहना, ठहरना, उसकी सुनना जरूरी है। नहीं तो हम मसीही जीवन नहीं गुजार सकते जैसा परमेश्वर चाहता है हम गुजारें। हाँ, दिखावा कर सकते हैं, बाहर से हम दूत, अंदर से भूत। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का वचन है जो हमें बदलता है। तो परमेश्वर का जो भवन, जिस समय ये ज़बूर लिखा गया, भजन लिखा गया, प्रभु का दास भजन लिखने वाला क्या कहता है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। परमेश्वर की हुजूरी में जाने का फाटक क्या है जी? कोई बताएगा? ऊंचे बोलिए। धन्यवाद।
फाटक में धन्यवाद के साथ हम प्रवेश करें, आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आज हम धन्यवाद क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों हमें करना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए धन्यवादी बने रहना क्यों जरूरी है, धन्यवाद करना सीखना क्यों जरूरी है, इस बात पर आज हम ध्यान करेंगे। मेरे अजीजों, उस समय जिस समय ये भजन लिखा गया, पुराने नियम में फाटक में धन्यवाद करते हुए, आंगन में स्तुति करते हुए रहो, उसके बाद आगे परम पवित्र स्थान। मेरे अजीजों, उस समय में सब लोग परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। महायाजक उनके बिहाफ से, लोगों की ओर से परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे और वो परमेश्वर की हुजूरी में जाता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नए नियम में अब हमें ना यरूशलेम में ना गिरिजिम पहाड़ पर जाने की जरूरत है, जिसके बारे में वो सामरी औरत कहती है, तुम लोग कहते हो यरूशलेम में भक्ति करनी चाहिए, हम इस पहाड़ पर, गिरिजिम पहाड़ पर करते हैं। यीशु ने कहा, समय आता है कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। उस समय आत्मा, पुराने नियम में आत्मा में परमेश्वर का जीवन नहीं था। आत्मा थी लेकिन परमेश्वर का जीवन नहीं था, तो आत्मिक रीति से आत्मा मरी हुई थी। और मेरे अजीजों, नए नियम में अब हमारे आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया है। अब हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन है और हम में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ऊंचे बोला करें, जोर से बोला करें। गलत भी बोल देंगे तो भी कोई बात नहीं, कोई जुर्माना नहीं। मेरे अजीजों, लेकिन कुछ सिद्धांत आज भी वही हैं। आज जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति हुजूरी है, उसमें आने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, उसके फाटक में दाखिल होने के लिए आज भी हमको धन्यवाद की जरूरत है। धन्यवाद देने वाली जिंदगी की जरूरत है। धन्यवाद देना सीखें, धन्यवाद करना सीखें। हम इंडियन और पंजाबी भी खास तौर पर धन्यवाद देने में बहुत पीछे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करने में भी पीछे हैं और एक दूसरे का धन्यवाद करने में भी पीछे हैं। अगर कोई आप के लिए कोई काम करता है, कोई समय देता है, आप पर ध्यान करता है, आपकी सहायता करता है, जरूर उसको धन्यवाद दें।
हम धन्यवाद नहीं देते। सीखना है, सीखना है। ये छोटे छोटे बच्चों ने सीख लिया इनके कैंप में, और इनके जो टीचिंग इनको मिलती है, इन्होंने सीख लिया छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना। हम सब ने भी सीखना है धन्यवादी होना। मेरे अजीजों, इब्रानियां 12 अध्याय 28 पद, इब्रानियां 12 अध्याय 28 पद आप नोट करते रहिए, बाद में पढ़ लेना। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों। कृतज्ञ का मतलब धन्यवादी हों। क्या हों जी? ऊंचे बोलो, क्या हों? इधर वाले बोलो, क्या हों? क्या हो? धन्यवादी। क्यों? इस कारण हम इस राज्य को पाकर, परमेश्वर ने हमें राज्य दिया है, परमेश्वर के राज्य में हम दाखिल हैं, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश किया है, परमेश्वर के राज्य में हम रहते हैं, और परमेश्वर चाहता है उसका राज्य हमारे अंदर से दूसरों के जीवन को भी छुए, दूसरों के जीवन में जाए। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, परमेश्वर का राज्य सदा के लिए है, हिलने का नहीं। दुनिया के राज्य हिल जाते हैं, हिल जाएंगे। परमेश्वर का राज्य जो हमारे अंदर है, जिसमें हमने प्रवेश किया है, जिसमें हम रहते हैं, वो हिलने का नहीं, वो सदा काल के लिए है। इस राज्य में हमारा परमेश्वर हमारा राजा है, राजा ही नहीं राजाओं का राजा है, और उसने हमें भी राजा और याजक बनाया है, ताकि हम अपने हालात पर, हम शैतान पर, शैतान की चालों पर राज करें, जय पाएं, उसको अपने ऊपर राज्य ना करने दें, उस पर राज्य करें, उसको अपने पांवों के नीचे रौंद कर चलें, शैतान उसकी चालों को। ये ऐसा राज्य है जो हिलने का नहीं, सदा के लिए, अनंत जीवन के लिए ये राज्य कायम है। हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों, धन्यवादी हों। इस बाइबल में कठिन शब्द जो मेरे पास अनुवाद है हिंदी का, कठिन शब्द कृतज्ञ का मतलब है धन्यवाद, धन्यवादी हों। और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न है। धन्यवाद पहले आता है, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना बाद में आती है। धन्यवादी हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो खुश होता है। परमेश्वर की ऐसी आराधना, ऐसी भक्ति करने के लिए हमें धन्यवाद करना सीखना है। धन्यवादी जीवन के द्वारा उसके भवन के आंगन में प्रवेश करना है। मेरे अजीजों, वचन में अगर हम NKJV और NIV दो अनुवाद इंग्लिश के देखें तो NIV में धन्यवादी होने के बारे में लिखा है। NKJV में अनुग्रह पाना या अनुग्रह में बने रहना,
गलत नहीं है वो अनुवाद, वो दोनों अनुवाद सही हैं। क्योंकि यूनानी भाषा में जो शब्द है उस शब्द का अर्थ धन्यवाद और अनुग्रह दोनों हैं। अनुग्रह और धन्यवाद दोनों उसके अर्थ हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम धन्यवादी होते हैं परमेश्वर का और एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए जीवन गुजारते हैं, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हैं। याद रखिए मेरे अजीजों, उसके अनुग्रह के बिना, उसकी कृपा के बिना हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मेरे अजीजों, तो यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह, यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर आया। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की योग्यता, वो काम करने के लिए जो हम अपनी योग्यता से नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, तो धन्यवाद करने वाला, परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला, धन्यवादी हृदय रखने वाला परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहता है। वो काम जो हम अपनी योग्यता से नहीं कर सकते, परमेश्वर योग्यता देता है वो काम करने के लिए। बहुत जरूरी है प्रभु के अनुग्रह में हम बने रहें। परमेश्वर का अनुग्रह, दूसरा कोरिन्थियों 13:14 में पौलुस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का, यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। परमेश्वर की योजना क्या है कि उसका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे, ताकि हम वो सब कर सकें जो परमेश्वर चाहता है हम करें, और वो उसके अनुग्रह से करेंगे। और अनुग्रह में कौन बना रहेगा? जो धन्यवादी रहेगा, परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखेगा, परमेश्वर के धन्यवाद में बना रहेगा। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं आगे कुलुस्सियों 3 15 से 17 पद तक पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3 15 से 17 पद मैं पढ़ूंगा। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। कई लोग कहते हैं शांति नहीं है। एक देह में जुड़े रहें, एक देह में बने रहें, दूसरों की बुराइयां ना देखते रहें, कमियां ना देखते रहें। देह के अंग के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करें। परमेश्वर हम सबको बदल रहा है, सबको ठीक कर रहा है। तो दूसरों की कमियां, दूसरों की गलतियां देखकर मैं उससे दूर रहूंगा या रहूंगी नहीं। मसीह की देह के अंग हैं और अंग होने के नाते देह में जुड़े रहें।
अंग होने के नाते एक दूसरे के साथ भी जुड़े रहें। मेरे जीजो, एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। कैसे राज्य करेगी? एक देह में, जिस देह में होने के लिए हम बुलाए गए हैं, जब हम जुड़े रहते हैं। तो माफ कर दो जो आपको पसंद नहीं है, माफ कर दो जो आपकी निंदा करते हैं, माफ कर दो जो आपकी विरोधता करते हैं, माफ कर दो जो आपका साथ नहीं देते, जो आपके साथ खड़े नहीं रहते, जो आपके लिए विनाश का गड्ढा टोया खोदते हैं। माफ कर दो, तभी देह में जुड़े रहेंगे, तभी शांति में बने रहेंगे। आगे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। वो शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, करेगी राज्य, शांति बनी रहेगी जब हम देह के अंग होने के नाते एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, प्रेम करेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे। आगे, तुम धन्यवादी बने रहो। क्या बने रहो? सब बोलो, क्या बने रहो? क्या बने रहो? धन्यवादी बने रहो। 16 पद, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने दिल में कितना बसने दो? अधिकाई से, बहुत बसने दो। सिर्फ इतवार को 2 घंटे, 2.5-3 घंटे चर्च में, भवन में इकट्ठे होने के द्वारा नहीं बसेगा। रोजाना वचन के साथ समय गुजारें, रोजाना वचन के साथ अपने आप को भरें, रोजाना वचन को अपने अंदर बसने दें, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। फिर एक दूसरे की तरक्की के लिए जो सीखा है वो सिखाओ। जो हमारे भाई या बहन ने नहीं सीखा उसको सिखाओ, पीछे ना रहने दो। ये नहीं कि मैं परवाह नहीं करता, नहीं, परवाह करो। परमेश्वर काइन को क्या कहता है? तेरा भाई कहाँ है? काइन है तो परमेश्वर कहता है तेरा भाई कहाँ है? काइन का जवाब देता है, मैं कौन सा अपने भाई का रखवाला हूं। हम भी ऐसे कई बार बोलते हैं। एक ही गांव में, एक भी गली में रहते हैं, पूछा जाता है वो आ नहीं रहा, पता नहीं जी। पता करना चाहिए, एक ही देह के हम अंग हैं। वो नहीं बताते, खुद पता करें। एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, चेतावनी भी देनी है। एक दूसरे को चेतावनी भी देनी है, खतरा है भाई। मैं इसलिए चेतावनी देता हूं, आज भी इसलिए चेतावनी दी कि इसके गुलाम ना बनो, इसके नौकर ना बनो, क्योंकि मेरा फर्ज है चेतावनी देना। परमेश्वर ने मुझसे आपकी आत्माओं का हिसाब लेना है, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। 17, वचन या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता का क्या करो? परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अफसियों 5 अध्याय 18 से 21, अफसियों 5 अध्याय 18 से 21। दाखरस से मतवाले ना बनो,
दाखरस से मतवाले ना बनो। हम ऐसे कहीं कहते हैं, मैं तो दाखरस, मैं तो शराब नहीं पीता, मैंने छोड़ दी है। हो सकता है शराब से आप मतवाले नहीं होते, लेकिन आप अपने घमंड से मतवाले हैं, अपनी बुद्धि से मतवाले हैं। मुझे बहुत तजर्बा है, इस बात के मतवाले हैं। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, इस बात के मतवाले हैं। मतवाले ना बनो। जो आपको योग्यता दी है, जो आशीषें दी हैं, उनके लिए मतवाले ना बनो। मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं दूसरों से आगे हूं, मैं दूसरों से आत्मिक हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। मतवाले ना बनो। मतवाले का मतलब है, शराब जब हम पर कब्जा कर लेती है, हमारे दिमाग पर, हमारी चाल पर, हमारे बोलने पर, तो उसको कहते हैं मतवाला। उसके जब हम बस में आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, तरक्की दी है, उसके मतवाले ना बनो। मैं जो कुछ भी प्रभु के अनुग्रह से हूं, नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहां इन आयतों में 2 बार आया, धन्यवादी बने रहो, धन्यवाद करो। क्या बने रहना जी? सब ऊंचे बोलो, धन्यवादी। क्या बने रहना है? क्या बने रहना है? धन्यवादी बने रहो। हर समय हमारा दिल परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा हुआ हो। मेरे चीजों, धन्यवादी बने रहें, धन्यवाद करो। फिर दाखरस, हाँ, अफसियों 5:18 से 21 आगे आपस में भजन, कहता मतवाले ना बनो, आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो। जब तुम इकट्ठे होते हो, जब एक दूसरे के साथ समय मिलता है बातचीत करने का, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दो, एक दूसरे की बुराई जानना छोड़ दो। एक दूसरे को नीचे गिराने वाली बातें करना छोड़ दो। जब इकट्ठे आपस में इकट्ठे होते हैं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को समय दें, आत्मिक गीत गाएं। जो भी गीत प्रभु आपको सिखाता है, एक दूसरे की तरक्की के लिए गाएं। गप्पे ना मारें। टीवी पर कौन सा सीरियल देखा, कौन सा सीरियल आजकल बढ़िया चल रहा है, नहीं, छोड़ दें, तौबा करें उससे। आपस में, कहते हैं आपस में गीत गाओ, आत्मिक गीत गाया करो। आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु के सामने गाते और कीर्तन, कीर्तन का मतलब आराधना करते रहो। गानों के द्वारा भी प्रभु की आराधना करते रहो।
जब रसोई में रोटी बनाते हो, गीत गाकर प्रभु की आराधना करो, झाड़ू देते हो तब भी, बर्तन मांजते हो तब भी, कपड़े धोते हो तब भी, नहाते हो तब भी, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए, कब जी? सदा कितनी बातों के लिए? सदा सब बातों के लिए। सदा बोलो, सदा सब बातों के लिए। सदा सब बातों के लिए। आगे सुनिए, प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सदा क्या करो? सदा क्या करो? सब चीजों के लिए क्या करो? जो नहीं है उसके लिए रो मत। दूसरों के पास हमसे ज्यादा है, हमारे पास कम क्यों है, उसके लिए ना रो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति एक दूसरे के अधीन रहेगा। हम कभी कभी कहते पति, मैं नहीं तेरी सुननी, तेरी अकल तो गुत्त पिछे है, औरतों की अकल गुत्त पिछे। परमेश्वर उसमें भी वास करता है, परमेश्वर का आत्मा उसमें भी है, परमेश्वर का वचन उसके पास भी है, सुनिए उसकी भी। बच्चा भी अगर कोई अच्छी सलाह देता है, सुनिए और करिए। पड़ोसी, रिश्तेदार, विश्वासी कोई भी अच्छी बात बोलता है, वचन के अनुसार सही बात बोल रहा है, अपने आप को अधीन करना सीखें। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं, मुझे ज़्यादा तजर्बा है, मैंने नहीं सुननी, मैं अपनी मर्जी करूंगा, नहीं। मेरे अजीजों, तो क्या है? सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद। कब करना है जी? कब करना है धन्यवाद? कब करना है? सदा। कितनी बातों के लिए? सब बातों के लिए। कितनी बातों के लिए? कितनी बातों के लिए? सब बातों के लिए। सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद करो। जो परमेश्वर ने बनाया है उसके लिए धन्यवाद। जहां तक परमेश्वर लाया है उसके लिए धन्यवाद दो। मेरे अजीजों, पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 16 से 18 पद। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 16 से 18 पद। यहां लिखा है, सदा आनंदित रहो। कब खुश रहो जी? कब खुश रहो? जब आपकी पड़ोसन आपसे लड़ पड़ी तब भी खुश रहो। जब आपकी सास ने आपको बुरा बोल दिया तब भी खुश रहो। जब आपकी बहू ने आपको बुरा बोल दिया तब भी खुश रहो। पति ने या पत्नी ने कुछ बोल दिया, गलत कर दिया तो भी क्या रहो? खुश रहो। क्या रहो? सब बोलो, क्या रहो? क्या रहो? पौलुस कहता, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मेरे अजीजों, सदा आनंदित रहो। निरंतर प्रार्थना में
लगे रहो। इसका मतलब ये नहीं कि कोने में बैठ के आंखें बंद करके प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, परमेश्वर के सामने विनती लाना नहीं है, वो तो इसका हिस्सा है। धन्यवाद करना भी प्रार्थना में शामिल है, स्तुति करना प्रार्थना में शामिल है, आराधना प्रार्थना में शामिल है। उस आत्मा में बने रहें, प्रार्थना की आत्मा में बने रहें, प्रार्थना के दृष्टिकोण में बने रहें। कहीं भी हम हैं, कभी भी हम हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18 पद, हर बात में धन्यवाद करो। कितनी बातों में धन्यवाद करो? कितनी बातों में धन्यवाद करो? कितनी बातों में धन्यवाद करो? हर बात में। देखिए, यहां चौकस रहने वाली और सीखने वाली बात यह है कि कई बार हम शैतान को अपने जीवन पर अधिकार दे देते हैं, मौका दे देते हैं शैतान को, शैतान के हाथ में अपनी उंगली पकड़ा देते हैं। वो उंगली पकड़ता हुआ हमारा सारा बाजू पकड़ लेता है और फिर हम उसको इजाजत देते कि वो हमको गिरा दे। ये कोई भी पाप हो सकता है, बुराई हो सकती है। अगर ऐसी बुराई में, पाप में हम गिर गए, उसके लिए धन्यवाद नहीं करना, उन सब चीजों के लिए धन्यवाद करना है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होती हैं, जो परमेश्वर की महिमा के लिए हम करते हैं। उन सब बातों के लिए क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? धन्यवाद। हर बात में, हर वो बात जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है, जो परमेश्वर को महिमा देने के लिए होती है, जो दूसरों की आशीष के लिए, तरक्की के लिए होती है, उसके लिए परमेश्वर को क्या करें? बोलो भाई साहब, ऊंचे बोलो, धन्यवाद। मेरे अजीजों, फिलिपियों 4:6 पद, फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो। कितनी बातों की चिंता हम कर सकते हैं जी? किसी बात की नहीं। कितनी बातों की चिंता रख सकते हैं अपने अंदर? किसी बात की नहीं। कहता किसी बात की चिंता मत करो। पतरस कहता अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दो। जब सारी चिंता उसे दे देंगे तो हमारे पास कितनी चिंता रहेगी? हैं जी, बताओ कितनी रहेगी? ऊंचे बोलो भाई, ऊंचे बोला करो, ऊंचे ऊंचे बोलो, ऊंचे ऊंचे नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं, ऐसे बोला करो। जब सारी चिंता प्रभु को दे देंगे हमारे पास कुछ नहीं रहेगी। किसी भी बात की चिंता मत करो, सारी चिंता प्रभु को दे दो। चिंता करके हम एक भी घड़ी, एक पल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते हैं चिंता करके, तो मैं भी आपके साथ बैठ के चिंता करने लग जाऊंगा, लेकिन नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता। मेरे अजीजों, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख
उपस्थित किए जाएं। कहते तुम जो प्रार्थना लाते हो प्रभु के सामने, उनको धन्यवाद के साथ लाओ। प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करो। धन्यवाद करना ना भूलो। धन्यवादी बने रहो, धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद में बढ़ते रहो। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तुम्हारी प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करें, उसके सामने लाएं। सवाल करिए अपने आप को आज कि परमेश्वर के सामने विनती लाते हैं तो क्या उसके सामने धन्यवाद करते हैं? धन्यवादी हैं हम उसके, जो कुछ उसने दिया है, जो कुछ उसने हमें बनाया है, जो कुछ हमारे लिए किया है, जो कुछ वो है। धन्यवाद करना शुरू करें मेरे अजीजों। उसके बाद भजन 100 उसकी 4 आयत हमने पढ़ी थी। उसमें देखा था कि फाटक में धन्यवाद करते हुए और आंगन में स्तुति करनी है। उसके बाद आगे आराधना। अगर हम धन्यवाद कर रहे हैं ये आराधना नहीं है। अगर स्तुति कर रहे हैं आराधना नहीं है। आराधना उससे आगे। धन्यवाद और स्तुति हमारी मदद करते हैं आराधना में दाखिल होने के लिए, लेकिन वो आराधना नहीं है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे अजीजों, 5 पद में भजन 100 उसका 5 पद यहां लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है। क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि यहोवा 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 भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया सदा की है, हर रोज नई होती जाती है। हम अपने आप को उसकी करुणा दया से कई बार दूर कर लेते हैं, फिर भी वो अनुग्रहकारी है। हर रोज उसकी ताज़ी दया, नई दया हर रोज के लिए हमारे लिए उपलब्ध है। उसकी करुणा सदा की ना होती हम कब के खत्म हो जाते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी हम मर जाते। उसके करुणा, उसकी दया के कारण ही हम जिंदा हैं। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक रहती है। 3 बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। कई बार हमको ऐसा लगता है धन्यवाद देने का कोई कारण ही नहीं है। बड़ी मुश्किल में हूं, पैसे की तंगी है, पड़ोसी भी लड़ पड़ा, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा, मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, कैसे धन्यवाद दूं? मेरे अजीजों, परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारे इर्द गिर्द के वातावरण पर निर्भर नहीं है, ना इस बात पर निर्भर है कि हम कैसे महसूस करते हैं। नो, इस पर नहीं। इस पर संसार के लोगों की निर्भरता है। वो इन बातों पर निर्भर होते हैं, लेकिन प्रभु के लोग
क्यों धन्यवाद करते हैं, क्यों धन्यवाद करना चाहिए? पहली बात, यहोवा भला है। सब बोलिए, यहोवा, यहोवा, यहोवा। क्यों धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि यहोवा, यहोवा, यहोवा पहला कारण जिसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। और वो बदलता नहीं, वो कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं होता। फिर उसकी करुणा सदा की है। दूसरी बात, क्यों धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि उसकी करुणा, उसकी करुणा, उसकी करुणा। क्यों धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि उसकी करुणा, उसकी करुणा, उसकी करुणा। तीसरी बात, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। कभी बेईमान नहीं होता, बेवफा नहीं होता। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तीन बातों के लिए हमें हर समय धन्यवाद देना है। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि कभी कोई धन्यवाद देने का कारण नहीं, हाँ, जो परमेश्वर करता है उसके लिए भी धन्यवाद देना है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा विषय नहीं जिसके लिए हम धन्यवाद दे सकें, तो ये तीन विषय, तीन बातें कि परमेश्वर क्या है। पहली बात बोलिए, क्या है? भला है। दूसरी बात, उसकी करुणा सदा की है। तीसरी बात, उसकी पीढ़ी सदा तक बनी, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो धन्यवाद दे सकते हैं हम हर समय के नहीं? बोलिए, दे सकते हैं या नहीं? हर समय धन्यवाद दे सकते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे जीसस, उसके बाद लूका 17 अध्याय, उसका 17 पद, लूका 17:17। यहां हम लूका 17 में अगर देखें तो 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और आकर बोला, प्रभु हमें चंगा कर। उसने क्या बोला? अपने आप को याजकों को दिखा, अपने आप को याजकों को दिखा। अब यहां एक भेद तो हम यहां ये देखते हैं कि यीशु ने विश्वास से उनको वो चंगे हैं बोल दिया। अपने आप को याजक को दिखाओ। याजक को कौन दिखाता था? जो चंगा हो जाता था। याजक को कौन दिखाता था जी? जो चंगा हो जाता था। सो यीशु ने जब कहा अपने आप को याजक को दिखाओ, यीशु ने विश्वास से ये बोला कि तुम चंगे हो। परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। ये कोई चंगे नहीं थे, यीशु ने उनकी चंगाई को बोल दिया। अपने आप को याजक को दिखाओ। हमारी समस्या क्या होती है? हम पर प्रार्थना कराने के बाद हम कहते मैं चंगा नहीं हुआ, मेरे तो दर्द है, मेरे तो सोजश है, मेरे तो अभी फोड़ा है, इसलिए हम चंगे नहीं होते। कई बार प्रार्थना के समय तुरंत चंगाई मिल जाती है, लेकिन कई बार हमको
अपने विश्वास पर खड़े होना सीखना है, विश्वास पर बने रहना सीखना है। नए लोगों को प्रभु जल्दी क्यों चंगाई देता है? जो नए लोग पहली बार दूसरी बार आते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अपना विश्वास नहीं होता। वो परमेश्वर के दास या दूसरों के विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनको चंगाई दे देता है। और हम सोचते हैं कि जिंदगी भर हम भी ऐसे ही बने रहें, हमारे मुंह में भी परमेश्वर ऐसे चंगाई डालता रहे। नहीं मेरे अजीजों, जो जो हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने विश्वास पर खुद खड़े होना सीखें, वचन पर विश्वास रख के उसमें बने रहना सीखें। तो यदि आप तुरंत चंगे नहीं हुए तो भी वचन में बने रहें। प्रभु तेरा धन्यवाद, अभी चाहे मैं चंगाई नहीं देख रहा, तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु यीशु तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए मैं चंगा हो गया हूं। चाहे ये चंगाई दिख नहीं रही, कोई मुझे इस बात की परवाह नहीं, मैं चंगा हूं। यीशु तेरे मार खाने के द्वारा मैं चंगा हूं। क्यों यीशु? तूने मेरे रोगों को, मेरी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, अब मैं बीमार नहीं हूं। अब आप कहोगे ये बीमारी तो दिखती है, हम झूठ बोले? नहीं जी, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, अपने विश्वास का अंगीकार करना है, विश्वास का इकरार करना है। विश्वास कैसे काम करता है? जब हम वचन पर विश्वास करके उसे बोलते हैं। वचन पर विश्वास करके हम क्या करते हैं जी? उसको बोलते हैं। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पहली बात हम देखते हैं, विश्वास अब के साथ है। किसके साथ है? अब के साथ। अगर हम ये कहते हैं मैं चंगा हो जाऊंगा, प्रभु मुझे कभी चंगा करेगा, यह विश्वास नहीं है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिन बातों की हम आशा करते हैं। किन बातों की आशा करना है? जो बातें वचन में प्रभु ने हमें दे दी हैं, जो वचन में प्रभु ने हमारे लिए कर दी हैं, वचन के अनुसार जो हमारी हैं। आशा की हुई वस्तु का क्या है? निश्चय। निश्चय का मतलब क्या है? मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं, चाहे ये मुझे दिखाई देता है या नहीं। क्यों? यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। यीशु ने मेरी बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया। इस विश्वास में खड़े रहें, विश्वास का इकरार करते रहें। आपके बोलने में सामर्थ्य है। आप जो बोलेंगे आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे पता नहीं मैं चंगा हूंगा या नहीं, तो ऐसे ही रहेंगे। पता नहीं परमेश्वर चाहता है, मुझे चंगा करना चाहता है या नहीं, तो बीमार ही रहेंगे। मेरे अजीजों, चंगाई विश्वासियों की रोटी है। क्या है चंगाई? चंगाई आपकी और मेरी रोटी है। और शैतान कौन है? चोर चोरी करता, नाश करता, घात करता। शैतान हमारी इस रोटी को चुराने की कोशिश करता है। कब कामयाब होता है? जब हम उसको चुराने देते हैं।
तो अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय के लिए जो इंग्लिश में शब्द है वो है सब्सटेंस। क्या है जी? सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब है कच्चा माल। ये कुर्सी, कुर्सी किससे बनी है? प्लास्टिक से। कुर्सी का कच्चा माल प्लास्टिक है। सो हमारी चंगाई का और सब चीजें जो परमेश्वर ने हमें, जिनका वादा किया है, जो हमें दे दी हैं, जो हमारी हैं, विश्वास उनका कच्चा माल है। कच्चे माल को पकड़े रहें। फैक्ट्री वाले इस प्लास्टिक को पकड़े रहते हैं, फैक्ट्री में रखे रहते हैं, फेंकते नहीं, छोड़ते नहीं। हमें भी ऐसे करना है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। निश्चय का मतलब है पक्का मेरे पास है, पक्का मुझे मिल गया है, चाहे वो दिखाई देता है या नहीं, इस बात की परवाह ना करें। बार बार मैं चंगा नहीं हुआ, मैं चंगी नहीं हुई, इसलिए विश्वास काम नहीं कर रहा। हम अपने बोलने के द्वारा विश्वास को बेकार कर देते हैं। नेगेटिव, नकारात्मक बातें बोलने के द्वारा अपने विश्वास को निकम्मा कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। तो विश्वास काम करे या ना करे ये हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दे दिया है। क्या दे दिया है जी? वचन। उसके वचन में जीवन है। उसके वचन पर खड़े रहें। और उसका वचन क्या कहता है? यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु ने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। सो मेरे अजीजों, तो ये 10 कोढ़ी आए। यीशु ने कहा अपने आप को याजक को दिखाओ। यीशु ने बिना देखे बोल दिया कि तुम चंगे हो। अपने आप को याजक को दिखाओ का मतलब है तुम चंगे हो चुके हो। उन्होंने विश्वास किया प्रभु के वचन पर और जाते ही जाते क्या हो गए? जाते ही जाते क्या हो गए? हम कई बार कहते हैं यीशु के पास आए, प्रार्थना की, प्रभु के सेवक के पास भी आए, प्रार्थना की, हम चंगे तो हुए नहीं। वो कब चंगे हुए? जाते जाते। कब चंगे हुए? जाते जाते। जब उन्होंने विश्वास किया, विश्वास में बने रहें, वचन की आज्ञा मानी, जाते जाते चंगे हुए। मेरे अजीजों, कई बार तुरंत अगर हमें चंगाई नहीं मिलती, हम जाते जाते भी चंगे हो सकते हैं। हम सोते सोते भी चंगे हो जाते हैं। जब सोते हैं तब भी चंगे हो जाते हैं। मैंने अपनी उदाहरण आपको दी थी। कुछ महीने पहले की बात है, जब मैं विश्वास पर, चंगाई पर प्रचार कर रहा था। जब प्रचार वचन खत्म किया तो मेरे इस हिप जॉइंट में, जिसको कूला बोलते हैं पंजाबी में, क्या चूड़े, चूड़े में, कूले में मेरे दर्द होना शुरू हो गया। शैतान ने कहा अब तेरे विश्वास को देखूंगा, अब चंगाई को देखूंगा, तू कैसे चंगा होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता रहा, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका। प्रभु तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। चंगाई महसूस नहीं हुई, दर्द होता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरा जो है ये जोड़ मेरा शायद खुल गया।
जोड़ अलग हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद करता रहा, विश्वास का अंगीकार करता रहा। शाम तक चंगाई नहीं देखी, दर्द हो रहा था। रात को वैसी हालत में लेट गया। इसी वचन में बना रहकर, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे इस रोग को, इस दर्द को, दर्द के कारण को अपने ऊपर उठा लिया। जब तक मेरी आंख नहीं लगी मुझे दर्द हो रहा था। जब सुबह उठा तो 98% मेरा दर्द ठीक था। जब मैं चलने फिरने लगा, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करने लगा, वो जो 2% महसूस हो रहा था वो भी चला गया, खत्म हो गया। तो नींद में भी प्रभु चंगाई देता है, जाते जाते भी चंगाई देता है। रसोई में जब आप काम करते हैं तब भी चंगाई देता है। स्कूटर जब आप जाते हैं तब भी चंगाई देता है। प्रार्थना में, आराधना में जब होते हैं तब भी चंगाई देता है। विश्वास का इकरार करते रहें। विश्वास के अंगीकार को उसमें इब्रानियों के पुस्तक में क्या लिखा है? विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। विश्वास का जो अंगीकार है, जो इकरार हम करते हैं वचन का, उसको कहते हैं दृढ़ता से, तकड़ाई से पकड़े रहो। क्योंकि शैतान आपके अंदर विचार डालेगा, अब तू नहीं चंगा हो सकता। कहते हैं पकड़े रहो, छोड़ो मत। पकड़े नहीं रहेंगे हाथ से खिसक जाएगा। वो अंगीकार, वचन पर अंगीकार, और वचन हमारे अंदर से खिसक जाएगा, चला जाएगा, खो देंगे उसको हम। इसलिए कहता है दृढ़ता से पकड़े रहो, तकड़ाई से पकड़े रहो। छोड़ूंगा नहीं मैं, इस वचन पर मैं बना रहूंगा। क्या? यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। यीशु ने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए अब मैं बीमार नहीं हूं, चाहे बीमारी दिखती है। विश्वास क्या कहता है? उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। विश्वास कहता है यीशु ने मेरे बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया। विश्वास क्या कहता है? चंगाई मेरी रोटी है। ए शैतान, तू इस चंगाई को चुरा नहीं सकता। मैं इस वचन को तुझे चुराने नहीं दूंगा। इस वचन पर खड़ा रहूंगा, इस वचन में बना रहूंगा, और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, चंगाई को प्रकट होता हुआ देखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो भी शैतान आपके अंदर विचार डालता है, उनका सामना करना है और उन पर जय पाना है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के अधीन होना। परमेश्वर के वचन के अधीन होने के द्वारा हम परमेश्वर के अधीन होते हैं। फिर शैतान का सामना करना है, आत्मा की तलवार का इस्तेमाल करना है। आत्मा की तलवार परमेश्वर का क्या है? वचन है। मेरे अजीजों, तो एक कोढ़ी आया 9 पद में,
17 पद में प्रभु कहते हैं वो 9 कहां गए? क्या वो सब चंगे नहीं हुए? एक है जो धन्यवाद से भरा हुआ है, जिसने इस बात का निर्णय किया कि मैं प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा, मैं धन्यवाद करूंगा। और उसको प्रभु जो यूनानी का अनुवाद है, कुछ इंग्लिश अनुवादों में भी जो अनुवाद है वो क्या कहता है? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। सिर्फ कोड से चंगा करने की बात नहीं, यू आर सेव्ड, तूने उद्धार पा लिया है, तूने मुक्ति पा ली है। जो धन्यवाद करने आया उसने प्रभु की उपस्थिति में आकर मुक्ति भी पा ली। बाकी 9 ने शारीरिक चंगाई पाई, लेकिन इसने शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई भी पा ली। यू आर सेव्ड, तू चंगा। सेव्ड का मतलब पापों की माफी भी, अनंत जीवन भी, चंगाई भी, जरूरतों का पूरा होना भी, जय भी, वो सब तुमने पा ली है। मेरे जीजो, जब यीशु ने 5000 पुरुषों को और उनके साथ स्त्रियां और बच्चों की जो भीड़ है, हो सकता है 15-20 हजार की भीड़ है, जब उनको यीशु ने रोटियों और मछलियों से तृप्त किया, अगर यीशु की जगह आप और मैं होते तो हम क्या करते? हम बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना करते, परमेश्वर देख, तुझे दिखता नहीं है, तू देख कितनी बड़ी भीड़ है, 5000 पुरुष हैं और 4000 उनके साथ औरतें भी हैं, 10,000 उनके बच्चे भी हैं, 19,000 ये हो गई, पता नहीं, हो सकता है 20-25 भी हो सकती हैं। लंबी चौड़ी हम सोचते हैं प्रार्थना करें, जबकि बहुत लंबी चौड़ी समस्या, बड़ी समस्या जब आती है हम सोचते हैं कि हम लंबी चौड़ी प्रार्थना करें। कईयों को खाने के लिए या चाय के लिए जब हम प्रार्थना के लिए कह दें ना, और मुझे अफसोस है कि ये गलती परमेश्वर के दास हम लोग भी करते हैं। पास्टर जी प्रार्थना करो चाय के लिए, खाने के लिए, तो पास्टर जी क्या करते हैं? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ प्रार्थना में बोल देते हैं। छोटी प्रार्थना करना सीखें, टू द पॉइंट प्रार्थना करना सीखें। हम बार क्यों प्रार्थना करते हैं? कई बार दूसरों को पता लगेगा कि मैं आत्मिक हूं, मैं वचन जानता हूं, इसलिए हम लंबी प्रार्थना करते हैं। मेरे जीजो, वचन में ज़्यादातर लंबी प्रार्थना बहुत कम की गई है। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि प्रार्थना भी प्रभु ने नहीं की। यहाँ लिखा है 11 पद, यूहन्ना 6:11 पद, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया।
कैसे यीशु ने रोटियां बांटी, मछलियां बांटी? लंबी जोड़ी प्रार्थना के बाद क्या किया? क्या किया? सब बोलिए, क्या किया? क्या किया? धन्यवाद। यीशु का विश्वास का अंगीकार था। धन्यवाद। हे पिता, तू सारी सृष्टि का रचने वाला है, तू सर्वसामर्थी है, तू इन रोटियों को, मछलियों को इतना बढ़ा सकता है कि ये सब तृप्त हो जाएं और बच भी जाए। ऐसा ही हुआ। यीशु ने बड़ी समस्या के समय बड़ी लंबी प्रार्थना ने की, बल्कि क्या किया? धन्यवाद। क्या किया जी? धन्यवाद। धन्यवाद पिता, तूने मेरी सुन ली है। धन्यवाद, तूने तृप्त कर दिया है। धन्यवाद, तूने चमत्कार कर दिया है। हम भी मेरे अजीजों धन्यवाद करना सीखे। धन्यवाद प्रभु, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। धन्यवाद, तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, अब मैं बीमार नहीं हूं। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। और वो विश्वास जब हम बोलते हैं उसके द्वारा काम करता है। जब तक विश्वास अंदर रहता है काम नहीं करता। लुस्त्रा में वो जन्म का लंगड़ा, उसने पतरस और बरनाबास को सुसमाचार सुनाते हुए सुना, प्रभु का वचन सुनाते हुए सुना। और उसने लुस्त्रा में जो लंगड़ा है, लिखा है कि पतरस उस पर टकटकी लगाकर उसने देखी। क्या देखा? कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है। उसके अंदर विश्वास था, लेकिन उसने चंगाई नहीं पाई। विश्वास जब तक हमारे अंदर रहता है हम चंगे नहीं होते, काम नहीं होता हमारे लिए। जब पौलुस ने बोला उठकर खड़ा हो, जब वो जो पौलुस ने बोला वो उसने किया, उछलकर खड़ा हो गया, तो चंगा हो गया। हम भी जब प्रभु का वचन बोलते हैं, जो प्रभु हमारी अगुवाई करता है वो करते हैं, तो हम चंगे हो जाते हैं, आशीषों को पा लेते हैं। सिर्फ विश्वास को अपने अंदर ना रखें। नहीं कहते मुझे बड़ा विश्वास है जी। विश्वास को बोलने के द्वारा काम करने दें, विश्वास को निकलने दें, विश्वास को बोलने के द्वारा, वचन के द्वारा हालात को बदलने दें। वचन क्या कहता है? जिंदगी और मौत हमारे मुंह में है। परमेश्वर ने जिंदगी हमारे मुंह में दे दी है। चंगाई जिंदगी लाती है, तो चंगाई आपके मुंह में है मेरे जीजो। उसके बाद अगर हम 23 पद भी पढ़े, यूहन्ना 6:23, यहाँ यूहन्ना जो है उसको एक बात बहुत याद रही। 23 बात में जो बोलता है, ये लेखक यूहन्ना जो लिख रहा है, वो क्या कहता है? तब अन्य नावें तिब्रियास से उस जगह के निकट आईं जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। रोटी कैसे खाई थी? प्रभु के धन्यवाद देने के बाद। प्रभु के धन्यवाद देने के बाद बड़ा चमत्कार हुआ। प्रभु के धन्यवाद देने के बाद बड़ा काम हुआ। भीड़ तृप्त हुई। कब? जब प्रभु ने धन्यवाद दिया। जब हम भी धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए भी परमेश्वर
काम करता है। तो क्या सीखना है? बोलो धन्यवाद। क्या सीखना है? क्या सीखना है? धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? क्यों परमेश्वर का धन्यवाद देना? क्योंकि वो भला है। क्यों धन्यवाद देना? क्योंकि उसकी करुणा। क्यों धन्यवाद देना है? वो उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे अजीजों, यूहन्ना 11 अध्याय 41 पद में हम देखते हैं, यहां भी यीशु बहुत बड़ा चमत्कार करता है। वो बड़ा चमत्कार क्या है? लाजर को जिंदा करता है। हमारे सामने ऐसी हालत हो, हम कहेंगे मैं 3 दिन उपवास रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, तब उसके बाद प्रार्थना करूंगा। लेकिन यीशु ने क्या किया? 41 पद, यूहन्ना 11:41, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यीशु ने क्या कहा जी? हे पिता, बोलिए। यीशु ने क्या कहा? मैं तेरा। यीशु ने क्या कहा? मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरी सुन ली है। विश्वास का अंगीकार करके कि प्रभु, धन्यवाद में जो मैं तेरे सामने लाया हूं, तूने मेरी सुन ली है। और वैसा ही हो गया। 4 दिन से मुर्दा लाजर कब्र में से निकल आया। जो काम इंसान नहीं कर सकता तो वो प्रभु ने किया। जो काम इंसान कर सकता है वो प्रभु ने इंसान को बोला। क्या बोला? पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। सो मेरे जीजो, जो हमारा काम है हम करें। हम बैठे बैठे करें, सब कुछ प्रभु करेगा। जो हमारा काम है हम करें। वचन पर खड़े रहना हमारा काम है। अंगीकार को, वचन के इकरार को दृढ़ता से थामे रहना, पकड़े रहना हमारा काम है। बाकी का काम प्रभु करता है। जो हम नहीं कर सकते वो प्रभु करता है। तो धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाएं उसके सामने लाएं। मेरे अजीजों, अब कुछ पल में हम देखेंगे धन्यवाद ना करना कितना गंभीर पाप है, कितना जबरदस्त गुनाह है। रोमियो 1 अध्याय 21 पद, रोमियो 1:21 यहाँ लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है। 24 में क्या कहता है? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने छोड़ दिया। एक समय आता है जब परमेश्वर छोड़ देता है, जब हम उसकी नहीं सुनते, जब हम उसकी नहीं मानते। इन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत सी गलत काम किए, और उनमें से एक जो गलत काम था वो जो किया वो क्या है? धन्यवाद ना किया। तो याद रखिए, धन्यवाद ना करना हमको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है।
परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, क्यों? धन्यवाद ना किया, नहीं किया। दूसरा तिमोथियस 3:2, 1 और 2। दूसरा तिमोथियस 3, 1 और 2। परंतु ये स्मरण रख, ये याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में मुश्किल समय आएंगे। वो मुश्किल समय क्यों आएंगे? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले और कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब है ना शुक्रे, धन्यवाद ना करने वाले। तो अंतिम दिनों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कठिन समय आएंगे। कठिन समय में बहुत सी बातें बताएगी, सब हमने नहीं पढ़ी, इनकी आगे भी कई बातें हैं, लेकिन उनमें एक बात ये भी है कि लोग ना शुक्रे होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देंगे। कितना बड़ा गुनाह है परमेश्वर को धन्यवाद ना देना, धन्यवादी ना बनना, बड़ा गुनाह है। परमेश्वर से दूर जाना है, परमेश्वर के अनुग्रह से खाली होना है। धन्यवाद दें जो कि परमेश्वर ने किया है, जो दिया है। जो नहीं है उसके लिए बुड़बुड़ाए नहीं। आखिर में हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 6:10 अध्याय 6 से 10 पद पढ़ेंगे नहीं। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 6 से 10 बाद में पढ़ लेना आप। यहां कुड़कुड़ाने के बारे में लिखा है कि इजरायली लोग कुड़कुड़ाए। क्या किया उन्होंने? कुड़कुड़ाए। क्या किया जी? धन्यवाद के उलट कुड़कुड़ाना है। धन्यवाद के उल्ट क्या है? सभी बोलिए, धन्यवाद के उल्ट। धन्यवाद के उल्ट, धन्यवाद के उल्ट। अगर हम कुड़कुड़ा रहे हैं तो हम धन्यवादी नहीं हैं। कभी ना एक दूसरे पर कुड़कुड़ाएं। तू नहीं सही होगा, तू बदलेगा नहीं। धन्यवाद करें, प्रभु तू काम कर रहा है, तू बदल रहा है, तू प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, तू मेरे वचन के अनुसार कर रहा है। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाए नहीं, जहां हम पहुंचे नहीं उसके लिए कुड़कुड़ाए नहीं। परमेश्वर भला है, धन्यवाद दें। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद दें। उसकी पीढ़ी, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, धन्यवाद दें। जो कुछ भी उसने हमारे लिए किया है, जो हमें दिया है, जो देने जा रहा है, उसके लिए क्या दें? क्या दें? क्या दें? क्या दें? क्या दें? तो धन्यवाद की आत्मा में बने रहें। कुड़कुड़ा बुड़बुड़ाहट पर जीत पाएं, जय पाएं। यदि कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, हम धन्यवादी नहीं हैं। गिनती 21 पढ़ेंगे नहीं, गिनती 21 वहाँ लिखा है इजरायली लोग जब कुड़कुड़ाए, वैसे वो कुड़कुड़ाते रहते थे, हम में से कईयों की तरह। हम में से कईयों की तरह वो कुड़कुड़ाते रहते थे। मूसा पर, हारून पर, परमेश्वर पर चमत्कार परमेश्वर करता था, उसके बाद जब कोई समस्या आई फिर कुड़कुड़ाते थे, बजाय इसके विश्वास रखते। और इस गिनती 21 में हम क्या देखते हैं
कि जब वो कुड़कुड़ाए तो क्या हुआ? किसी को कुछ याद है? ऊंचे बोलिए, ऊंचे बोलिए, कौन बोल रहा है? मुंह में बोल रहे थे। सांपों ने उनको डसना शुरू कर लिया। जब वो कुड़कुड़ाए, सांपों ने डसना शुरू कर लिया। अपने पति पर कुड़कुड़ाना बंद करो, पत्नी पर कुड़कुड़ाना बंद करो, पड़ोसी पर कुड़कुड़ाना बंद करो, रिश्तेदारों पर कुड़कुड़ाना बंद करो, अपने पास्टर, अपने अगुवों पर कुड़कुड़ाना बंद करो, अपने साथ काम करने वालों पर कुड़कुड़ाना बंद करो, जो आपके अधिकारी हैं उन पर कुड़कुड़ाना बंद करो। कुड़कुड़ाने के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं को अपने ऊपर डसने का, डंग मारने का, हमें जहर भरने का, हमें मौत भरने का हम समय देते हैं, इजाजत देते हैं। और दोष कई बार हम शैतान पर भी डाल देते हैं। शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान पर मुझको बहुत तरस आता है कई बार। वो तरस योग नहीं है, फिर भी मुझको तरस आता है। क्यों? कोई बताएगा? बताएगा को क्यों तरस आता है? क्योंकि वो बुरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विश्वासी लोग, जो बुराई वो नहीं करता जो हम करते हैं, उसका दोष भी हम शैतान पर मढ़ देते हैं। शैतान ने ये कर दिया, वो करा दिया। कुड़कुड़ाना बंद करें, हर बात में धन्यवाद देना शुरू करें। अपने अधिकारियों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके पास्टर के लिए कुड़कुड़ाना बंद करें। वो भी इंसान है, उनकी भी हद है, सीमा है। वो हद सीमा से बाहर है, कई बार जाना उनको मुश्किल होता है। कई बार परमेश्वर के दास कोशिश करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि हम अपनी हद से बाहर किसी की मदद करें, लेकिन कई बार उनकी हद होती है। कई बार उनको पहले किसी को समय दिया होता है, कोई हमारे पास आता है, किसी के पास जाना होता है, कोई परिवार की कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, उनकी भी सीमा है, वो भी इंसान है, वो भी हद में हैं। अगर वो आपकी आशा के अनुसार कभी कुछ कर नहीं पाते, कभी असफल हो जाते हैं, कुड़कुड़ाए नहीं, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? दूसरी बात, धन्यवाद दो क्योंकि परमेश्वर, दूसरी बात उसकी करुणा, तीसरी बात धन्यवाद दो उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अगर और कोई कारण नहीं है, इस कारण से धन्यवाद दें। ये 3 बातें मैं अगले हफ्ते आपसे सुनूंगा। ये होमवर्क है इस हफ्ते के लिए, आपके लिए होमवर्क है। मैं दोबारा आपको बता दूं, ये ज़बूर भजन 100 उसकी 5 आयत है। अगले हफ्ते हो सकता है आपको पेपर दे दें, उस पर कहेंगे कि 3 बातें लिखो जिनके कारण हमको परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा। जिसको लिखना नहीं आता ना, उसके साथ हम किसी ना किसी को
जोड़ देंगे, ठीक है। हो सकता है ओरल टेस्ट ले लें, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन तैयारी करके आना, तैयारी करके आना, ठीक है। क्यों धन्यवाद करना है परमेश्वर का? पहली बात वो क्या है? दूसरी बात क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना है? उसकी करुणा सदा की है। तीसरी बात क्यों धन्यवाद करना है? उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक। कितने याद करके आएंगे ये तीन बातें? हाथ खड़ा करें।